कर्मचारियों की लिस्ट मंगवाकर जो पद खाली है उन्हें तुरंत भरने की कृपा करावें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके और राजस्थान में कोई सरकार भी है तथा जनता की सुन रही है, यह एहसास हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती संतोष। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत अनूपगढ़ को राज्य का नया जिला बनाए जाने के संबंध में विशेष उल्लेख। महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सीमावर्ती उपखंड है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे की मजबूती के लिए नए जिले बनाए जाने की आवश्यकता है। अनूपगढ़ जिला बनाने को लेकर लगभग 11 वर्षों से उपखंड अनूपगढ़ कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर भी अनूपगढ़ सभी मापदंड पूर्ण करता है। अनूपगढ़ में प्रशासनिक दृष्टि से समस्त विभागों के कार्यालय स्थापित है। उप तहसील 2 KLD 365 हेड से 215 किलोमीटर, गड़साना उपखंड से जिला मुख्यालय 180 किलोमीटर की दूरी पर है। अनूपगढ़ भी जिला मुख्यालय से लगभग 130 किमी की दूरी पर है। आमजन को अपने जिला स्तरीय कार्यों के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। मेरे क्षेत्र की स्थानीय जनता को परेशानी हो रही है, जिसमें समय व पैसे की भी बर्बादी होती है। अनूपगढ़ को जिला बनाने को लेकर मेरे द्वारा राजस्थान विधानसभा सत्र काल के दौरान सदन में और प्रतिनिधिमंडल भी काफ़ी बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुका है। नए जिले बनाने को लेकर सरकार द्वारा कमेटी भी बनाई गई है, लेकिन जिले की घोषणा नहीं हुई है। अनूपगढ़ मुख्यालय पर राज्य सरकार द्वारा 23 राज्य स्तरीय कार्यालय व 10 केंद्र सरकार से संबंधित कार्यालय है, जिसमें अनूपगढ़ भौगोलिक दृष्टि व प्रशासनिक स्तर पर भी सभी मापदंड पूर्ण करता है, लेकिन अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पाई है। अनूपगढ़ को जिला बनाया जाना उचित है, अतः आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। धन्यवाद। श्री गुरदीप सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेखन प्रस्ताव। ग्राम सहकारी समिति लिमिटेड रतनपुरा तहसील संगरिया के तत्कालीन व्यवस्थापक श्री रमेश कुमार पुत्र देवीलाल जाट सारण निवासी रतनपुरा द्वारा ग्राम सहकारी समिति रतनपुरा में बने मिनी बैंक में जमा राशि कुल 13,38,42,825 रुपये का घोटाला किया गया है। यह गांव के गरीब लोगों द्वारा उक्त रमेश कुमार सारण के पास अपनी मेहनत की कमाई की राशि समिति के सदस्य संख्या 101 से लेकर 397 तक द्वारा FDR राशि 10,49,57,676 रुपये व बचत खाता के कुल 193 सदस्यों द्वारा राशि 2,02,85,149 रुपये तथा खाद की राशि 33 लाख रुपये, कृषि यंत्र व सौर लोन के पेटे राशि करीब 33 लाख, हिस्सा राशि 20 लाख जमा की थी। इस घोटाले की जांच MD दीप कुक्कड़ व DR अमीलाल द्वारा जांच में अनियमितता पाए जाने के मामले में कि सही एवं जांच नहीं करने पर उन्हें APO किया गया था। इस प्रकरण में सिद्ध ही एवं जांच नहीं करने पर उन्हें APO किया गया था। उचित कार्रवाई करने के लिए ग्रामीणों द्वारा सहकारी समिति लिमिटेड रतनपुरा व हनुमानगढ़ के यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है। वर्तमान में सहकारी समिति रतनपुरा में धरना प्रदर्शन चल रहा है। अंत निवेदन है कि इतने बड़े घोटाले की अंत तक किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच करवाकर गरीब वासियों को ग्रामवासियों को उनकी राशि दिलवाई जाए तथा प्रकरण में घोटाला करने वाले दोषियों के विरुद्ध भी अनुचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। शंकर सिंह रावत। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख ब्यावर को इसी सत्र में जिला बनाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि ब्यावर को जिला बनाने हेतु काफ़ी वर्षों से ब्यावर की जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पद यात्रा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जिला बनाने हेतु ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अपना समर्थन दिए जा चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा मात्र कमेटी बनाकर जनता की भावनाओं के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। ये जिलों के पुनर्गठन
सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28/5/2012 को श्री GS सिद्धू सेवानिवृत्त IAS की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसके पश्चात पुनः सरकार द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2014 को श्री परमेश चंद IAS सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने 2018 में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस कमेटी के सुझावों को भी सरकार ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया, उसे सदन की पटल पर रखा जाए और अब पुनः श्री राम लोभया सेवानिवृत्त IAS की अध्यक्षता में एक नई कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो 6 माह में अपनी सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जब सरकार ने पुनः इन कमेटियों को रिपोर्ट को अमल में नहीं किया गया है, अब क्या गारंटी कि सरकार इस कमेटी के सुझावों को अमल करेगी, जब पूर्व में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत द्वारा भी जिले बनाए गए, इस दौरान किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया गया था। महोदय, निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री जी को जन भावनाओं को कदर करते हुए आप ब्यावर को जिला बनाने के लिए घोषणा करें। ब्यावर अपना हक मांगता है। धन्यवाद। श्री राम प्रताप कासनिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हाल ही में शीतलहर से सरसों व चने की फसल पूर्णतः खराब हो गई है। अध्यक्ष महोदय, चने की और सरसों की फसल 30% से 50% तक नष्ट हो गई है। सरकार को जो फसलों में खराबा हुआ है उसकी सर्वे करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा देकर राहत प्रदान करनी चाहिए, परंतु देखने में आया है कि सरकारी तंत्र अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पटवारी फील्ड में नहीं जाकर घर बैठे गिरदावरी कर रहे हैं। खराबा 10% से 20% से भी कम दिखा रहे हैं। पटवारियों से किसान मिलते हैं तो पटवारी किसानों को कहते हैं कि कलेक्टर साहब व SDM साहब ने कम खराबा आंकने के लिए कहा है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा फसल खराबा पीड़ित किसानों को न्याय दिलाने की नहीं है। मेरा सदन के माध्यम से विशेष आग्रह है कि विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ व गंगानगर जिला व हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर से सरसों व चने की फसल जो खराब हुई है उसका सही आंकलन करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जय हिंद। आगे जो लिखा हो ज्यादा आगे पढ़ना नहीं। श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 34 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ। माननीय धारीवाल साहब। अध्यक्छ महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(5) के अंतर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 सदन की मेज पर रखता हूँ। शादीलाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 44 के अंतर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020, 2021, 2022 सदन की मेज पर रखता हूँ। धारीवाल साहब। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूँ। आउटपुट बजट वर्ष 2021-2022 एवं आउटपुट बजट 2022-23। मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 28 की उपधारा 2 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-2023। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आय व्यय अनुमान वर्ष 2023-24 के पैरा 40 का अंश सदन की पटल पर रखना चाहता हूँ।
पढ़ना है? पढ़ेंगे। माननीय श्री प्रसाद लाल जी मीणा। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापन हेतु नियत समय को वर्तमान सत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की दिनांक तक बढ़ा दिया जाए। प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को वर्तमान सत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की दिनांक तक बढ़ा दिया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए हैं, जो विपक्ष में ना गए हैं, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मुझे सदन को सूचित करना है कि आय व्यय अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस 8 घंटे 36 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 5 घंटे 41 मिनट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 15 मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 10 मिनट, भारतीय ट्राइबल पार्टी 10 मिनट, राष्ट्रीय लोकदल 5 मिनट, निर्दलीय 1 घंटा 3 मिनट। सामान्य वाद विवाद राजस्थान राज्य के आय व्यय अनुमान वर्ष 2023-24 पर श्री राजेंद्र राठौड़। अध्यक्ष महोदय, यह सदन के नेता के तीसरे कार्यकाल के अंतिम बजट भाषण पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दीर्घ संसदीय जीवन रहा। मैंने इस सदन में कई बजटों की प्रस्तुति का मैं साक्षी रहा, पर इस बार बजट प्रस्तुत करने से पूर्व जिस प्रकार प्रस्तुत किए जाने वाले बजट का महिमा मंडन किया गया, राजस्थान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां बड़े बड़े होल्डिंग्स, कोई समाचार पत्र नहीं बचा जहां बड़े बड़े विज्ञापन, मुख्यमंत्री जी की मुस्कुराते हुए फोटो, बचत, राहत और बढ़त, इस थीम के साथ एक तरह से बजट की थीम को भी बजट से पूर्व जनता के सामने लीक करने का काम भी किया। अध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान में 11,500 ग्राम पंचायत, 286 पंचायत समितियां, 200 के लगभग नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, 3,000 से ज़्यादा महाविद्यालय के अंदर सरकारी फरमान के माध्यम से ये बाध्य किया गया कि बजट जब प्रस्तुत हो तो ऑनलाइन उस बजट को सुने। और अध्यक्ष महोदय, इस बार बजट की प्रस्तुति भी बड़ी बेजोड़ रही। बड़ा नायाब तरीके से बजट प्रस्तुत किया गया। पुराने सदन के नेता है, पुराने मुख्यमंत्री है, अपने पुराने बजट किसे मोह नहीं छोड़ पाए और उसका परिणाम ये रहा कि पहली बार इस संसदीय इतिहास के अंदर पुराना बजट पढ़ा गया। अध्यक्ष महोदय, ये मानवीय भूल हो सकती है, पर बजट एक गोपनीय दस्तावेज जनता के सामने बहुत क्लियर जाना चाहिए। पुराना बजट नहीं पड़ा है, बजट में एक पत्ता पुराना था, ये क्लियर जाना चाहिए। जनता में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पुराना बजट पड़ा। ये बजट जाना चाहिए कि बजट जो नया था उसमें एक पेज अलग था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। आपने सही फरमाया, 7 मिनट तक जो एक पेज पढ़ा गया वो पुराना था। अध्यक्ष महोदय, बजट की एक सेंटिटी है, एक पवित्रता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि बजट के सदन में प्रस्तुति से पहले नहीं गया, पूरा पढ़ा नहीं गया, कुछ लाइनें पढ़ी गई और उसके बाद में अपने आप को दुरुस्त कर लिया गया। ये आना चाहिए। आपको राजेंद्र जी, राजेंद्र को राजेंद्र की जरूरत है। मिस्टर आकिया, चंद्रपाल सिंह, आपको भी ट्रेनिंग लेनी है। अभी इतने कमजोर हो गए, राठौड़ साहब को सपोर्ट की जरूरत पड़े। सीनियर मंत्री तो वो भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जरूरत नहीं अपनी। आप अपने आप को अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनने की कोशिश करो। बाकी जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हो उससे सदन में अच्छी गरिमा नहीं रहती है। मान्यवर, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सदन में सारे माननीय जितने भी हमारे देश की नौजवान पीढ़ी के लोग हैं वो यूट्यूब से देखते हैं। हम जिस तरह का बिहेवियर करते हैं उस तरह सदन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा मान्यवर, कृपया अपने टेम्पटेशन को रोकें। माननीय राठौड़ साहब। अध्यक्ष महोदय, आपने सही फरमाया,
संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सही कहा, कुछ अंश पढ़े गए। मुझे ऐतराज इस बात का है अध्यक्ष महोदय कि जब मुख्यमंत्री जी सदन के वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, इस अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए राज्य के प्रमुख वित्त शासन सचिव, जिनके पास बजट की दूसरी कॉपी थी, वो मिलान कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचेतक जी को सचेत किया और उसके बाद इस नज़ारे को सदन में सभी ने देखा। एक दस्तावेज चलकर मुख्यमंत्री जी के पास आया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 202 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख की आज्ञा से निश्चित तिथि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय व्यय का वित्तीय वर्णन वित्त मंत्री सदन में प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं हमारे नियम, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम जो आर्टिकल 208(1) के तहत बने हैं, उसमें रूल 138, उसमें 138 में लिखा है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा निश्चित तिथि और निश्चित समय में निश्चित तिथि को सदन में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। और सभापति महोदय, उसके लिए राज्य भवन से राज्य आज्ञा निकलती है और इस बार जो राज्य आज्ञा निकली वो निकली थी 10 फरवरी को, सही 11 बजे मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। 10 फरवरी को 11 बजे मुख्यमंत्री जी के पास जो बजट था वो कबीना से अनुमोदित 2023-24 का बजट था ही नहीं उनके अटैची में। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो बीएससी की दोबारा बैठक बुलाकर बजट की तारीख पुनः तय की जानी चाहिए थी। और अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, बजट प्रस्तुति से पहले बजट किसी दूसरे के हाथ में हो, ये मंजर इस राजस्थान के अवाम ने पहली बार ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों ने 50 लोगों ने देखा। सभापति महोदय, ये सही है, बजट इस संसदीय लोकतंत्र में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम आम भाषा में बजट कहते हैं, और ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्ध राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से जन प्रशासन, जन कल्याण के लिए जो उसी वित्तीय वर्ष में काम किए जाते हैं, ये कामों के लिए करार है जनता से। ये राज में जिस बजट प्रस्तुत किया जाए, बजटीय प्रावधानों में बजट भाषण में जो उल्लेख किया गया उसी वित्तीय वर्ष पूरा हो। और मैं समझता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, अनेकों अध्यक्ष व्यवस्थाएं हैं, कोलन सदर भी कहता है। और सभापति महोदय, हमारे सदन के नेता कहते हैं कि मैं जनता का ट्रस्टी हूं। जनता के ट्रस्टी ने इन 4 वर्षों में जनता के ट्रस्ट को जिस कदर तोड़ा है, आम आदमी का बजटीय घोषणाओं पर विश्वास उठ गया। अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता ने 2023-24 में जो बजट प्रस्तुत किया, उसके प्रारंभिक पैरा 2 में कहा कि मुख्यमंत्री 4 वर्ष में बजटों की 80% घोषणाओं का हमने पूरी की है। मैं सदन का ध्यान एक प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के उस सर्वे, और अध्यक्ष महोदय मुझे मालूम था कि अखबार को जब मैं उद्धृत करूंगा तो उसके पीछे बात भी आएगी। मैंने इस बजट की एनालिसिस करने वाले जो अधिकारी से पूछा, क्या आपने कैसे छाप दिया कि पिछले 4 बजटों में 2772 घोषणाओं में 49 घोषणा
पूरी हुई, 51 अधर्म में लटकी रही। 2022-23 में 1029 घोषणा में 33% पूरी हुई, 67 अधर्म में लटकी गई। तो उन्होंने कहा हर जिले के अंदर 5-5 लोग गए और चारों बजटों में जो बजटीय घोषणा थी, टीम ने जाकर उस मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया और उस फिजिकल वेरिफिकेशन में जो काम अगर बड़े दीर्घकालीन उनका प्रारंभ भी हो गए, उनको भी पूरा माना। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार मुख्यमंत्री जी जवाब दें, तो या तो वो एक्शन प्रेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उन्होंने 4 बजट जो प्रस्तुत किए, या श्वेत पत्र जारी करें। और सभापति महोदय, अब इन्होंने का पहला बड़े बड़े होल्डिंग लगा दे, बच के निकल जाए इस दुनिया से। ये राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है इस सरकार को पूरा हिसाब करने के लिए। और इन्होंने कहा राहत, तो राजस्थान का आवाम को राहत तब मिलेगी जब इस सरकार की विदाई होगी, धूमधाम से होगी। और बढ़त की तो बात भूल जाओ, बढ़त की बात भूल जाओ, बढ़त एक बात में होगी। जो सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कहते हैं, राजस्थान में संसदीय मंत्री जी, मैं रहूं नहीं रहूं, राजस्थान का इतिहास देखेगा कि कोई सत्तारूढ़ दल अपनी झूठी बजटीय घोषणाओं के आधार पर, झूठे जन घोषणा पत्र के आधार पर उसकी विदाई जनता इस मंजर को भी देखेगी। सभापति महोदय, मुंगेरी लाल सपने कैसे ही देखें, मेरे मित्र भी हैं, खूब देखें। पर अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं करेक्ट कर लेता हूं। सभापति महोदय, एक इतिहास जरूर बना, 3 घंटे और 16 मिनट, 270 पैरा, 170 पेज, 18 बार पानी पी पी कर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा भाषण दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह बजट अपवित्र हो गया। और यह बजट, अगर मैं कहूं तबाड़ तोड़ घोषणाओं के आधार पर, यह संसदीय कार्य मंत्री जी आभासी बजट है, शैडो बजट है, यह छाया बजट है, इस बजट के अंदर जाने नहीं। और सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, बजट की सेंसिटिव, बजट की पवित्रता पहली बार नहीं। यह बजट पैरा 5 में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने जोर जोर से मेज थपथपाई। घोषणा भी ठीक थी, बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए गैस सिलेंडर को 500 रुपए देने में। पर यह घोषणा जो बजट के अंदर रखी गई, यह घोषणा मालाखेड़ा में वो भारत जोड़ो या सिर फोड़ो उस यात्रा के अंदर मुख्य सदन के नेता ने, ये सदन की गरिमा के खिलाफ नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अंदर 28.5% बेरोजगारी से पीड़ित वो नौजवान जिसने देखा है मंजर 1.5 साल के अंदर 16 पेपर लीक का, जो सरकारी नौकरों की लूट को देख रहा है, वो इस सरकार से परेशान है। और किसान ने जो कर्जे की बात माफी की थी, उससे किसान हैरान है। और लचर कानून व्यवस्था से आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह बजट जो मुख्यमंत्री जी ने रखा, बजट में फर्क देखो सभापति महोदय। केंद्र सरकार का बजट, अमृतकाल का पहला बजट, 25 साल इस हिंदुस्तान की हालात और हिंदुस्तान को नया हिंदुस्तान बनाने के संकल्प का बजट था। और आपके बजट की हवा 25 मिनट में भी निकल गई। सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। निश्चित तौर पर किसी भी बजट के अंदर जो लोगों को उम्मीद होती है, वो होती है आधारभूत संरचनाएं बनेगी, हमारे विकास के काम हो गए। और बजट के अंदर उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल आउटले, इसकी बात को लिखा गया है। मैं सदन का ध्यान बजट 2023-24 के पेज 166 पैरा 266 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय,
इसमें बजट साइज क्या है? मरगोपाए अग्रिम सहित वेज एंड मीन्स के साथ 3,90,856 करोड़ 48 लाख, बहुत बड़ा साइज है। और मैं समझता हूं इस बजट साइज के अंदर जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, असेट्स बनेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? मैं सदन का ध्यान, बजट एट ग्लांस लिख लो आप चाहे, 2023-24 पेज 10, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक टेबल है, उसमें बताया है 38,061 करोड़, यानी पूरे बजट साइज का 9.7%। और यही नहीं, यह बजट एट ग्लांस में पेज 5 पर एक ग्राफ बनाया है, रुपीज गोज टू, पैसा रुपया कहां जाता है, उसमें लिखा है कैपिटल आउटले में जो पैसा का प्रावधान किया है वो है 9.74%, 1 रुपए में 9 पैसा। मुझे बड़ा अफसोस है सभापति महोदय, एक और केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 10 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया, पिछली बार से 33% बढ़ाया। और दूसरी तरफ मैं नेता प्रतिपक्ष को क्या कहूं, महामहिम राज्यपाल के नाम से संबोधित भी नहीं कर सकता, पर आज चूंकि विराजे हैं, मैं आप इसे कहूंगा, ये जो कैपिटल आउटले इन्होंने लिखा, इनके दस्तावेजों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की राशि तय की। आज अगर मैं पढ़ना चालू करूं, पैरा नंबर 93 में 6500 करोड़ की सड़कें बनाएंगे, पैरा नंबर 94 में 3750 की मिसिंग लिंक बनाएंगे, पैरा नंबर 95-96 में 1250 के राजमार्ग बनाएंगे और 625 करोड़ के गांव की सड़कें बनाएंगे, पैरा नंबर 97 में जल जीवन मिशन जो सड़कें टूट गई उनके लिए 1250 का प्रावधान कर दिया, 98 में इंटरलिंक के 2000 करोड़ का प्रावधान कर दिया, पैरा 102 में सुंदरीकरण पर 1800 करोड़ का कर दिया, पैरा 106 में 11,255 की पेयजल की योजना घोषणा कर दी, 107 में ERP में 13,000 करोड़ का कर दिया, 108 में JG में 1500 करोड़ कर दिया, 110 में पेयजल में 980 करोड़, देवास में 1500 करोड़, आपके पावर प्लांट के में 7,000 करोड़ के, किसान कल्याण कोष में 7,500। मैं पढ़ूं तो मैं पढ़ता जाऊं, पर यह पैसा किस जगह से आएगा, सवाल इस बात का। इसलिए मैंने जो बात कही है, आभासी बजट है, सूडो बजट है, इस बजट में जान नहीं प्राणहीन बजट है। सभापति महोदय, मैं सदन के नेता जो आज नहीं है, पर मेरे मित्र बैठे हैं, 2019-20 का बजट बन रहा था, तब बजट के पैरा 14 आपने क्या कहा, हमने अपने पिछले कार्यकाल में कई अहम फैसले किए। एक तरफ प्रदेश में पहली बार मेट्रो, रिफाइनरी, मेमू कोच फैक्ट्री, रेलवे लाइन से वंचित तीन जिले बांसवाड़ा, टोंक, करौली की महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए। बहुत अच्छा है, योजना आप लेकर आए, पर मैं पूछना चाहता हूं केकड़ी से आने वाले मान्य सदस्य, ये